क्योंकि आज जो चैप्टर हमारा हम पढ़ रहे हैं वो है इंपोर्टेंट केमिकल कंपाउंड, मतलब बहुत महत्वपूर्ण जो कंपाउंड बनते हैं केमिस्ट्री के अंदर, जो यौगिक बनते हैं, उनसे फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन आता है ना। तो आपको फॉर्मूला बहुत याद रखना है, किसी भी चीज का, किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है केमिस्ट्री के अंदर। कैसे बनता है, रिएक्शन भी आपको बताएंगे कैसे बनता है, क्या उसके यूज है ये भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो बताइएगा सभी साथी, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कहता है चूना पत्थर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। बहुत ही प्यारा सवाल है, देखो इसमें ये पूछा गया है प्यारे बच्चों। ये क्या हुआ भैया, एक सेकेंड, चलो बताओ। इसमें ये पूछा गया कि चूना पत्थर बनाने के लिए, देखो चूना पत्थर बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या चीज आप मिलाओगे, इनमें से क्या चीज मिलाओगे। क्या कैल्शियम कार्बाइड मिलाओगे, गलत। क्या ये बनाओगे आप लोग, गलत। क्या मिलाओगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाओगे। ठीक है, तो देखो आपसे, सॉरी, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, क्या मिलाएंगे, CaO। तो ये क्या बन जाएगा, CaCO3 आपका बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे चूना पत्थर कहते हैं। क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर कहते हैं। तो आपका आंसर जो होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, आप लोगों का जल्दी से बता दो, कमेंट करके आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, इसे क्या कहा जाता है, क्विक लाइम। बाबू इसे क्या कहते हैं, क्विक लाइम इसे कहते हैं। मतलब क्विक लाइम का मतलब क्या होता है, बुझा बिना बुझा चूना, क्विक लाइम। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड में CO2 मिलाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट पत्थर या चूना पत्थर इसको कहते हैं, ये आपका बनके तैयार हो जाता है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, पहले सवाल का सही जवाब ए आपका हो जाएगा। ठीक है, हाँ देखो ये सबका चूना पत्थर का ये फॉर्मूला होता है। चौक पूछे, चौक का भी फॉर्मूला यही होता है। संगमरमर एक पत्थर है ना, संगमरमर, संगमरमर, तो ये पूछे ये भी पत्थर है। मार्बल पूछे, मार्बल, इसका भी फॉर्मूला यही होता है। ठीक है, तो सबका फॉर्मूला ये होता है, कैल्शियम कार्बोनेट चौक का, संगमरमर का, मार्बल का और चूना पत्थर का, ये सबका फॉर्मूला यही होता है, CaCO3। आगे बढ़ेगा, हाँ बी होगा, बी बेटा, बी आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। दूसरे सवाल पर चलते हैं, आप लोग बताना क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा। ठीक है, आपको बताना है क्वेश्चन नंबर किसका आंसर बताना है आपको, 2 का, बताओ चलो। देखते हैं दूसरे क्वेश्चन का आंसर कौन देगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बताएं। एसी वा काहे नहीं चल रहा भैया। ठीक है, बहुत गर्मी पड़ने लग गई है दोस्त, आप बहुत गर्मी पड़ने लग गई है। आप लोग जल्दी से देखो, जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, क्यों शर्मा रहे हो, वीडियो को फटाफट से लाइक करो। और यदि पहली बार यूट्यूब चैनल पर है तो सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको भी दबा लो, ताकि हर रोज 8 बजे ये जो क्लास चलती है इसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक आ जाए। ठीक है, जल्दी से बताओ माधव, क्या होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे POP कहा जाता है। इसके बारे में 2.3 है, तीनों को आपको बताना है कौन सा सही है POP के बारे में। ठीक है, सच्ची कुमारी कह रही है आप इतने प्यारे क्यों हो, आप हो अच्छे बच्चे, तो अच्छे लोगों को सब अच्छे ही दिखाई देते हैं। अच्छा बताओ, पीओपी का फॉर्मूला क्या होता है, पीओपी का फॉर्मूला होता है CaSO4.1/H2O। ये बेटा पीओपी का फॉर्मूला है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। किसका फॉर्मूला है, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्यों कहते हैं बेटा इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्योंकि पीओपी का जो डिस्कवरी है सबसे पहले खोजा कहां हुआ था, पेरिस। पेरिस भैया शहर का नाम है। ठीक है, पेरिस के अंदर इसकी खोज हुई थी, तो इसे POP कहा जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। पूरा नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। देखो हेमी का मतलब होता है आधा, H2O का मतलब क्या होता है, हाइड्रेट। ठीक है, तो ये यूज कहां होता है, इसे सफेद सीमेंट भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, व्हाइट सीमेंट, सफेद सीमेंट के नाम से भी इसको जानते हैं। चेंज इनटू जिप्सम ऑन मिक्सिंग। अच्छा बेटा देखो ये जिप्सम, अच्छा जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, फटाफट से बताओ जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप बोलेंगे जिप्सम का होता है CaSO4.2H2O, ये जिप्सम का होता है। यह आधा होता है H2O, यह 2 होता है। तो बेटा इसमें पानी मिला दूंगा तभी तो जिप्सम बनेगा। देखो ये हाफ H2O है, इसमें 1 होल 1/2 H2O मिला दो, 1.5, डेढ़ मिला दो, डेढ़ डेढ़ और आधा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा आपका। क्लियर है, तो जिप्सम बन जाएगा आपका। और ये डेकोरेशन में काम आता है, बिल्कुल आता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला ये है, ये सेकंड वाला गलत है बाबू, ये POP का फॉर्मूला नहीं है। 1 और 3 सही है, तो आंसर होगा बी। पहला और तीसरा तो सही है बेटा माधव, पहला और तीसरा तो एकदम सही है। देखो दूसरा वाला गलत है, काहे, क्योंकि जिप्सम जो होता है ना, जिप्सम उसका होता है दूसरा फॉर्मूला, तो POP का नहीं होता है। ठीक है बाबू, बताओ। चेंज इनटू जिप्सम ऑन, नहीं बेटा एक बच्चा कह रहा है सी होगा, सी क्यों होगा, अरे सी क्यों होगा, ये तो गलत है, दूसरा वाला तो गलत है बाबू, ये जिप्सम का फॉर्मूला है। ये जो लिखा हुआ है किसका है, जिप्सम, POP का नहीं होता। ठीक है, POP का नहीं होता, याद रखेंगे। दूसरा वाला फॉर्मूला जिप्सम का है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, और यहाँ पे क्या होता है, हेमी, आधा होता है हेमी हाइड्रेट, यहाँ डाइहाइड्रेट, यही अंतर है इन दोनों में। ठीक है, अच्छा जिप्सम से ही बनता है POP। एक और बात बता दूं कि जो POP है ना, POP ये जिप्सम से ही बनता है। कब, जब इसको 373 केल्विन पर गर्म करते हैं बाबू, लिख लो। POP जो बनता है वो जिप्सम से ही बनता है। कब बनता है, जब उसको 373 केल्विन पे गर्म किया जाता है तब बनता है। ठीक है, सी नहीं होगा गधा। कौन है ये, सितु सितु बाबू कुर्मी कांडी, पता नहीं क्या क्या नाम है इतना बड़ा। ठीक है, ये सी क्यों होगा रे गधा, ये बी, ये दूसरा वाला गलत नहीं है। मेरा मन कर रहा है बहुत पिटाई कर दूंगा तुम्हारी। ये जिप्सम का फॉर्मूला है, POP के बारे में क्वेश्चन में पूछा गया है। समझ में आया, अब चले अगले सवाल पे, बताओ। आगे चले, सब मेरी बात सुनो बेटा, अगला सवाल तीसरा, तुम गुस्सा ना दिलवाया करो मुझे, बहुत गुस्सा आने लग गया आजकल। ठीक है, अगला सवाल बताना, चलो कौन बताएगा।
तीसरा क्वेश्चन, फटाफट देखते हैं कौन सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर देगा पहले। हाँ, हिंदी में गलत है, अब जो है सो है, लिख लो हिंदी में कहाँ है, हिंदी में कहाँ है, सही तो है, सजावट के लिए प्रयोग होता है, जिप्सम है पानी के साथ मिलाने पर, सही है, हिंदी में भी सही है, हिंदी में कैसे गलत हो जाएगा? सर हम लैपटॉप से पढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है बेटा, आप भैया पैसे वाले आदमी हो, लैपटॉप से पढ़ो, टीवी में पढ़ो, टीवी से पढ़ो, कंप्यूटर से पढ़ो, हम तो भैया गरीब आदमी, हमारे यहाँ कहाँ लैपटॉप है, हम पे तो एक टूटा टूटा सा फोन है, ये रहा, देख ले काले रंग का, अरे बहुत साल हो गए इसको, इसकी भी देख स्क्रीन विस्क्रीन चटक रही है, हम पे तो गरीब आदमी है भैया, हम पे का लैपटॉप हमने देखा ही नहीं है, दूर दूर तक हम जानते ही नहीं लैपटॉप क्या होता है, ऐसा होता है कि इतना बड़ा ऐसा। चलो बताओ, लूनर कास्टिक सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बता दो, और इसका यूज भी बताना है। सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर का मतलब Ag, नाइट्रेट का मतलब NO3, तो आंसर क्या आएगा? AgNO3 हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा? AgNO3, बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा सुनो, इसका प्रयोग कहां होता है? सिल्वर नाइट्रेट की स्याही का प्रयोग, इसे मतदान की स्याही कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं इसको? इलेक्शन इंक इसे कहा जाता है, मतदान की स्याही। क्यों? क्योंकि बेटा जब वोट डालने जाते हैं, या पोलियो, आपने बचपन में पोलियो पिया होगा, पोलियो है 2 बूंद जिंदगी की, तो उस पर उंगली पे पोलियो जो है दवाई लगा देते हैं, जिसको पोलियो पिला देते हैं, तो याद रखना इलेक्शन इंक या पोलियो वाली जो दवाई आती है, उसे मतदान की स्याही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मतदान की स्याही से कहा जाता है, याद रखेंगे सिल्वर नाइट्रेट को। या मिरर पे, शीशे पे एक साइड पॉलिश होती है, मिरर पे जो पॉलिश किया जाता है ना, दर्पण पे, दर्पण जो होता है, इस पे जो पॉलिश करने के काम आता है, वो क्या आता है? सिल्वर नाइट्रेट की स्याही बेटा आता है, ठीक है। जॉब लगने के बाद लैपटॉप देंगे, ठीक है भैया, दे देना, जो तुम्हारा मन करे तुम दे देना, लेकिन सबसे पहले तो तुम नौकरी से लग जाओ भैया। अरे मैं गंगा जी नहा के आऊंगा, जिस दिन तुम नौकरी से लग जाओगे ना, इस दुनिया में सबसे ज्यादा खुश मैं हूंगा, पहले ही बता रहा हूं मैं तुमको, सबसे ज्यादा खुश हूंगा मैं, गंगा जी में गोता मार के आऊंगा उस दिन, जिस दिन तुम नौकरी से लग जाओगे, है तुमसे पीछा से छुटे मेरा, कम से कम तुम जल्दी से नौकरी से लग जाओ। समझ में आया तुम्हारे? चलो चौथा क्वेश्चन, चौथा सवाल बता दो, अगला सवाल बताओ, चौथा क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा सबसे पहले? बताओ, हरा कसीस जिसे फेरस सल्फेट कहते हैं, इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा? इसे ग्रीन विट्रियोल भी कहा जाता है, हरा तोता। पता नहीं कब लगेगा जॉब, एक बच्चा कह रहा है, अरे लग जाएगा, अभी तुम छोटे बच्चे हो, जॉब लगने के लिए बड़ा होना पड़ता है। अभी तुम छोटे बच्चे हो बेटा, लग जाएगा, इतनी टेंशन करते हो, बताओ जॉब लग जाएगा, अभी छोटे छोटे तो हो तुम, कोई 14 साल का है, कोई 13 साल का है, 12 साल का है, मान लिया तुम अच्छी पढ़ाई कर रहे हो तो लग भी जाएगी नौकरी। बड़े बन जाओ पहले, थोड़े बड़े बन जाओ, छोटी उम्र पे भी नौकरी अच्छी नहीं लगती है, बड़े बड़े बन जाओ थोड़ा सा, है ना, लगना चाहिए कि भैया तुम्हारा नौकरी लग गया है। नहीं तो मान लो पुलिस में लग जाओगे तो शुरुआत में पता है कैसा होता है, मान लो तुम दरोगा बन गए, ऐसा ही बन गए तुम लोग, और बंदूक रखने को मिलती है इधर, है ना, तो शुरुआत में तो एक हाथ तो उस पर यूं ही रहता है कि गिर ना जाए निकल के, बचपना होता है तो ऐसे लगता है कि गिर ना जाए यार, जैसे फोन छूट जाता है ना, कहीं दुकान पर रह गया, तो बंदूक नहीं छूटनी चाहिए दोस्त, मर्डर हो गया तो तुम्हारा नाम आएगा फिर, उस बंदूक से अगर कोई छेड़छाड़ हुई। हरा कसीस, फेरस सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? फेरस सल्फेट का रासायनिक सूत्र तो याद रखना बेटा, इसे ग्रीन विट्रियोल भी कहा जाता है, हरा तोता, ठीक है, फेरस सल्फेट, ग्रीन विट्रियोल, हरा तोता भी इसे कहा जाता है, ठीक है, झूठ मूठ का होता है, थोता वर्ड का मतलब क्या होता है? झूठ मूठ, हरा तोता, ग्रीन विट्रियोल भी इसे कहा जाता है, ग्रीन विट्रियोल भी इसे कहा जाता है, ठीक है। अच्छा मैं आपसे पूछूं, आप मुझे बताओ, ब्लू विट्रियोल, नीला तोता किसे कहते हैं? ब्लू विट्रियोल किसे कहा जाता है? ठीक है, नीला तोता, कौन बताएगा सबसे पहले? देखो थोता वर्ड का मतलब क्या होता है? दिखावटी, झूठ मूठ का, है ना, ये हरा नहीं होता। आयरन सल्फेट, जब 7 आयरन सल्फेट को 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, जल के 7 अणु में मिलाओगे तब ये हरा होता है, ठीक है। ऐसे ही, ऐसे कॉपर सल्फेट, क्या बेटा? CuSO4, CuSO4.5H2O, यह कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट को जब 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, जल के 5 अणु में मिलाओगे, कॉपर सल्फेट को जल के 5 अणु में मिलाओगे, तब वो नीला दिखता है, गहरा नीला, ठीक है। अच्छा बताओ, व्हाइट विट्रियोल किसे कहते हैं? बताओ, व्हाइट विट्रियोल, सफेद थोता किसे कहा जाता है? कौन बताएगा? सफेद थोता किसे कहते हैं? बताओ, व्हाइट विट्रियोल किसे कहा जाता है? सफेद थोता, तो आप याद रखना जिंक सल्फेट को किसे कहा जाता है बेटा? जिंक, जिंक सल्फेट को कहा जाता है सफेद होता, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा? ZnSO4.7H2O, ठीक है। याद रखेंगे आप लोग जिंक सल्फेट को, सभी को ये 3 याद रखना है, ब्लू विट्रियोल, नीला थोता, हरा थोता और सफेद, व्हाइट, ठीक है। जल्दी से बता दो। सर आज मेरा बर्थडे है, विजय कुमार को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, विजयी भव, ठीक है। आने वाले समय में जल्दी से तुम्हारी नौकरी लग जाए बेटा, मेहनत करो। 5वें क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर बताना आप लोग क्या होगा, बताइए। भारी जल, भारी हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? देखो हाइड्रोजन 3 प्रकार के होते हैं बेटा, देखो पानी भी, आपको मैं बताऊं कि हाइड्रोजन जो होता है, आपको क्या लगता है कि एक प्रकार का होता है? नहीं बाबू, हाइड्रोजन 3 प्रकार का होता है। हाइड्रोजन कितने प्रकार का होता है? 3, और पेपर में बहुत आता है ये वाला क्वेश्चन। हाइड्रोजन 3 प्रकार का होता है। अच्छा, पीने वाले पानी का फॉर्मूला क्या होता है? पीने वाले पानी का फॉर्मूला, जैसे मैं पानी पी रहा हूं, H2O, ठीक है। तो हाइड्रोजन कौन से प्रकार का प्रयोग हुआ? देखो एक तो हाइड्रोजन का टाइप आता है प्रोटियम, बेटा हिंदी में भी क्या कहते हैं इसको? प्रोटियम कहा जाता है। दूसरा जो टाइप आता है इसका, वो आता है ड्यूटेरियम, क्या आता है? ड्यूटेरियम। और तीसरा जो टाइप आता है वो क्या आता है? ट्राइटियम, क्या आता है बोलो? ट्राइटियम। 3 प्रकार के हाइड्रोजन होते हैं बेटा, हिंदी में नाम वही रहेगा, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। अच्छा, ये जो पीने वाला पानी होता है बाबू, कौन सा? ये जो पीने वाला पानी होता है, इसके अंदर इसका फॉर्मूला क्या होता है? पहले H2O, तो कौन सी वाली हाइड्रोजन है? पहली वाली,
प्रोटियम। लेकिन जो खारा पानी होता है, भारी जल, खारा खारा पानी कह लो, खारे पानी को ही क्या कहते हैं, भारी जल, हैवी वाटर कहते हैं, भारी जल, ठीक है, हैवी कहा जाता है इसको, ये भारी होता है थोड़ा, ठीक है। अब सुनो, इसका फॉर्मूला होता है D2O, जैसे यहाँ H2O होता है, ये क्या होता है, D2O। तो बेटा देखो D2 D2, तो आंसर क्या होगा, D2। D2 का मतलब ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। तो अगर कोई पूछे कि भारी जल में हाइड्रोजन कौन सी वाली प्रयोग होती है, भारी जल के अंदर दूसरी वाली, ड्यूटेरियम वाली। पीने वाले पानी में कौन सी होती है, प्रोटियम वाली, ठीक है बेटा। हाँ, ये हाइड्रोजन के समस्थानिक कहे जाते हैं, 3 आइसोटोप, 3 समस्थानिक बाबू। और तीसरे वाला जो है, ये कौन ही प्रयोग होता है, ये नहीं होता बेटा, ये नहीं प्रयोग होता, क्योंकि ये रेडियोधर्मी होता है बाबू। दिल्ली पुलिस के पेपर में आया था ये क्वेश्चन कि हाइड्रोजन का कौन सा प्रकार रेडियोधर्मी होता है, मतलब रेडियो एक्टिव। बेटा रेडियो एक्टिव किसे कहते हैं, जिसमें से अल्फा बीटा गामा की किरणें निकलती है, ऐसी चीजों को रेडियो एक्टिव, रेडियोधर्मी कहा जाता है, जिसमें से अल्फा बीटा गामा की किरणें निकलती है, ठीक है। तो तीसरा वाला रेडियोधर्मी होता है। इसका फॉर्मूला होता है 1H2, इसका होता है 1H3, इसका होता है 1H1। तो तीनों के फॉर्मूले भी याद रखने, सूत्र याद रखने, ठीक है बेटा। चलो, ये रेडियोधर्मी होता है। अगले सवाल पर चले क्या, अगला क्वेश्चन। तो ये ड्यूटेरियम का पूछा है, हैवी हाइड्रोजन। अरे पागल बच्चों, हैवी वाटर नहीं पूछा, तो जो डी दे रहा है ना, डी, ये हैवी हाइड्रोजन पूछा है बेटा। हैवी हाइड्रोजन तो डी से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी, ए आएगा ना, तो बी आएगा ना सी ना डी, तो D2O। हैवी वाटर पूछता तो D2O, लेकिन सिर्फ भारी हाइड्रोजन तो बेटा D2 नहीं, D2 नहीं, डी, सिर्फ डी। डी का मतलब ड्यूटेरियम, वो तो तब आता है, टू तो जब ऑक्सीजन से जुड़ता है, तो ए होगा बाबू, ठीक है। ड्यूटेरियम को डी कहते हैं, डी। तो पानी बनेगा तब टू आता है, पानी बनेगा ना तब टू आता है, D2O तब आता है, पानी बनेगा। ओके ना, ओके लिखो पहले, तब तक नहीं मानूंगा जब तक तुम ओके नहीं लिखोगे। फिर चलते हैं तीसरे, तीसरा नहीं, छठवां क्वेश्चन। बताओ 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 बताओ, छठवां सवाल कौन बताएगा, बता दो जल्दी सी। क्वेश्चन नंबर 666, 6 हो गया तो फिक्स, 6 हो गया तो फिक्स, ठीक है। एफ कौन से अल्फाबेट में, एफ कौन से नंबर पे आते हैं, 6 नंबर पे, तो एफ, एफ का मतलब फिक्स, फिक्स हो गया तो 6। अच्छा तुमको याद है एबीसीडी, किस किस को याद है, कमेंट करके बताओ। एबीसीडी में अगर मैं पूछूं, बताओ पी कौन से नंबर पे आता है, पी 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 पी, बताना कौन से नंबर पे आता है पी। आज मैं तुमको अल्फाबेट याद करवाता हूँ रीजनिंग में। रीजनिंग के अल्फाबेट कितने बच्चों को याद है, ए से लेकर जेड तक, बताओ कितने बच्चों को याद है, पी कौन से नंबर पे आता है। आज मैं तुमको याद करवाऊंगा, और आज ऐसा याद करवा दूंगा सिर्फ 2 मिनट में कि जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, इतना अच्छे से याद करवा दूंगा, ए से लेकर जेड तक। करवाऊं, रुक जाओ पहले साइंस पढ़ लो फिर पढ़ाएंगे। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ गैलेना, गैलेना का फॉर्मूला क्या होता है, गैलेना, लेड सल्फाइड कहते हैं। गैलेना होता क्या है, देखो बेटा, सीसा जो होता है ना, सीसा, शीशे का था दिल मेरा, पत्थर का जमाना था, दिल टूट गया हाय, है ना। गैलेना जो होता है ये लेड का ओर होता है, लेड का मतलब शीशे का अयस्क होता है, और कहते हैं जिसमें से शीशा निकाला जाता है। तो बेटा कोई भी धातु, शीशा क्या है, एक मेटल है, शीशा एक धातु है ना। तो कोई धातु अयस्क के रूप में पाई जाती है, धरती में किसके रूप में पाई जाती है, अयस्क, वहां से वो धातु निकाला जाता है, वहां से वो धातु निकाला जाता है। तो याद रखेंगे, तो लेड का, शीशे का जो अयस्क है उसका नाम गैलेना होता है, और फॉर्मूला क्या होता है, PbS, ठीक है। हाँ, तो याद रखना, लेड का फॉर्मूला होता है Pb, तो लेड सल्फाइड को ही गैलेना कहते हैं। सर आपका भी दिल टूटा है क्या, नहीं बेटा, दिल टूट नहीं सकता कभी, है ना। हार्ट कभी नहीं टूटता, हार्ट, हार्ट का काम क्या होता है, ब्लड को पंप करना, और अगर दिल टूट जाएगा, हृदय टूट जाएगा, ठीक है, तो ब्लड पंप कैसे होगा, इसीलिए आदमी मर जाएगा अगर दिल टूट गया तो। लेड सल्फाइड। अच्छा तुम मुझे ये बताओ, पारे का अयस्क क्या है, कौन बताएगा, पारा भी एक धातु है, तो पारे का अयस्क क्या होता है, ओर ऑफ मर्क्यूरी, कौन बताएगा, पारा, पारा भी एक धातु है, पारे का अयस्क का नाम बताओ, ठीक है। 2000 की डिप्रेशन टाइप करने पड़ते हैं बेटा सीजीएल में, 15 मिनट का समय मिलता है, पवन यादव। चलो बताओ, पारे, तो पारे का अयस्क होता है HgS, इसे कहते हैं मर्क्यूरिक सल्फाइड, मर्क्यूरिक सल्फाइड इसे कहा जाता है। और सिनेबार, इसका नाम क्या होता है वैसे, सिनेबार इसका नाम होता है, सिनेबार, ठीक है। तो पारे का अयस्क क्या है, सिनेबार, पूरा नाम क्या होता है, मर्क्यूरिक सल्फाइड, HgS, दोनों आपको याद रखने हैं। चले अगला क्वेश्चन, सातवां, सातवां सवाल बता दो, बताओ तो बताओ तो बताओ तो जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बॉक्साइड, बॉक्साइड का सूत्र क्या होता है, बॉक्साइड का। सर ममता जीएस छोड़ दूं, क्या कह रही है ये लड़की, पागल पागल लड़की, छुट्टी कीजिए। हाँ, घर की सरकार है तेरे। नेहा यादव, बहुत पिटाई करते हैं हम, नेहटिया बहुत पिटाई करते हैं हम। बताओ व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बॉक्साइड, बॉक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा। बॉक्साइड होता क्या है पहले बताओ, बॉक्साइड होता है एल्युमिनियम का अयस्क, याद रखना, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम, ठीक है। एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम एक धातु है, एल्युमिनियम को कहां से निकाला जाता है, बॉक्साइड नामक और, बॉक्साइड नामक अयस्क से निकाला जाता है। तो बॉक्साइड का फॉर्मूला होता है बेटा क्या, Al2O3, हाँ बिल्कुल, सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, Al2O3.2H2O, यानी सिर्फ Al2O3 भी कहोगे तो भी चल जाएगा मेरे लिए, ठीक है। कई बार ऐसे आ जाता है पेपर में, सिर्फ Al2O3 कह दो वो भी हो जाएगा, ठीक है। रिया बिटिया जल्दी से बता दो, रवि Al2O3 कह दो सभी, तब भी चल जाएगा। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के ओर का नाम बॉक्साइड, ठीक है। अच्छा आयरन का सबसे बढ़िया ओर क्या होता है, लोहे का, आयरन जो होता है लोहा, इसका सबसे बेहतरीन, सबसे बेस्ट ओर कौन सा होता है,
बताओ सबसे बढ़िया अयस्क क्या है लोहे का, कौन बताएगा, और उसका फॉर्मूला भी बताना है, ठीक है बताओ। चलो तो याद रखना मैग्नेटाइट क्या होता है, मैग्नेटाइट, और इसका फॉर्मूला होता है Fe3O4। लिख लो लोहे का क्या होता है सबसे बढ़िया, मैग्नेटाइट, Fe3O4, ठीक है Fe3O4। वैसे लोहे के चार अयस्क होते हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिडेराइट, लिमोनाइट, बट सबसे बढ़िया यही होता है। लोहे के कितने होते हैं, चार होते हैं बेटा। चलो आठवां क्वेश्चन बताओ, बताओ क्वेश्चन 8 का उत्तर क्या होगा। आप पिटाई कर ही दो आज, क्यों तुम्हारा मन कर रहा है पीटने का, बताओ। निधि कह रही है बाय सर आज तबीयत ठीक नहीं है। बेटा ऐसे ना करते, तबीयत तो मेरी भी ठीक नहीं है, तो मैं तो पढ़ा रहा हूं ना। पढ़ो चुप चुप। हमारी क्लास में ना छोरी बहुत पागल है। छोरा तो चुपचाप पढ़ ले, पर छोरी ना है, छोरी ना पढ़ रही आजकल भैया। इन छोरी ने कहा है गो है, रोटी बनानी है क्या तुम्हें, बताओ। पढ़ लो बेटा। हमारे यहाँ जो कहे बताओ काके, पढ़ ले छोरी, ना तो गोबर पाथे करेगी, फिर गोबर पाथे करेगी, मान जा पढ़ ले तू, ऐसे कहे। जो हमारे यहाँ मान लो कोई छोई ना पढ़े और वहाँ को भैया जो कहेगा फिर पढ़ ले चुपचाप पढ़ ले, किताब पढ़ ले, ना तो गोबर पाथी करेगी गोबर, ऐसे क्या करे। तो पढ़ ले बेटा। नौसादर, नौसादर, अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा बताओ। नौसादर कहते हैं अमोनियम क्लोराइड, फॉर्मूला क्या होगा बेटा। ये सॉल्ट है, ये क्या है, लवण है एक प्रकार का, सॉल्ट है ना, सॉल्ट है बेटा, ये लवण है। अच्छा ये सब्लिमेट हो जाता है, ये भी याद रखना। इसका क्या हो जाता है, सब्लिमेशन, मतलब इसका ऊर्ध्वपातन हो जाता है। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं बेटा, जब कोई सॉलिड, यानी ये सॉलिड है, जब कोई सॉलिड ठोस सीधा गैस में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, सीधा गैस में बदल जाता है, तो इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जब कोई सॉलिड, जब कोई ठोस सीधा गैस में बदल जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है, ऊर्ध्वपातन कहा जाता है, याद रखना। तो अमोनियम क्लोराइड ऊर्ध्वपातित हो जाता है। क्लियर है, आगे बढ़े माधव, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 9वां सवाल बताओ, बताओ 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 जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर कौन सा आने वाला है, 9, बताओ। नाइटर, या जिसे पोटेशियम नाइट्रेट कहते हैं, इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा, नाइटर, ठीक है। बताइए पवन, जल्दी से बताइए सभी लोग, और क्लास को शेयर भी कर दिया करो, इतना कहलवाते हो तुम लोग। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ नाइटर, नाइटर का रासायनिक सूत्र क्या होगा, और कह रखा है कि नाइटर का मतलब क्या होता है, पोटेशियम नाइट्रेट। जल्दी से बताओ 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 बताओ। तो याद रखना पोटेशियम का मतलब के, और नाइट्रेट का मतलब NO3, तो पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नाइटर, नाइटर, ठीक है। हाँ इसका यूज कहाँ होता है, इसका यूज विस्फोटक बनाने में होता है, धमाके, पटाखा, सॉरी पटाखे, विस्फोटक, पटाखे बनाने में, पटाखे बनाने में। दिवाली पे चलाए तुमने पटाखे, हैं भटाके कहते हैं हमारे यहाँ, गांव में क्या कहते हैं, भटाके, पटाखे, भटकारे, विस्फोटक बनाने में इसका प्रयोग होता है बच्चों, क्लियर। बारूद बनाने में प्रयोग होता है, बारूद, गन पाउडर कहते हैं इंग्लिश में, बारूद को क्या कहते हैं, गन पाउडर। तो पोटेशियम नाइट्रेट के प्रयोग याद रखना, जहां जहां तुमको पोटाश दिख जाए, पोटेशियम, विक्रम सिंह कह रहे हर हर महादेव सर जी, हर हर महादेव बेटा, ठीक है। जहां जहां तुमको के दिख जाए, के का मतलब पोटाश, पोटेशियम, तो ये गलत चीज बनाने के काम आता है ना, बारूद वारूद बनाने के काम आता है, पटाखे बनाने के। चलो अगला बताओ, 10वां क्वेश्चन, बताओ बताओ बताओ। 10वां क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका गलत जवाब मत दीजिएगा आप लोग। बट दिखा नहीं, शिवानी जल्दी से बताओ बेटा। गरिमा जल्दी से बता दो, गरिमा, सर आपका घर कहाँ है, घर गांव में है, बताओ बेटा। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड का फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ MIC। अच्छा ये होता क्या है MIC, आपको पता है, मिथाइल आई, अच्छा पता है तुमको बेटा। अच्छा कौन कौन, मध्य प्रदेश, भोपाल, भोपाल के पास का कोई है, तो MIC एक जहरीली गैस होती है, खतरनाक। ये जब भोपाल गैस त्रासदी हुई थी ना, कब हुई थी बताओ, भोपाल गैस त्रासदी की घटना कब हुई थी, तुम कमेंट करके बताओ। भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल गैस ट्रेजेडी, है ना, तो वहां पे ये पॉइजनस गैस, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस बहुत निकल गई थी, जिसकी वजह से लोगों का दम घुटने लग गया था, ठीक है। 1984 में ये हुआ था, और एक कंपनी थी जिसका नाम था यूनियन कार्बाइड, एक वहां पे कंपनी थी जिसका नाम क्या था, यूनियन कार्बाइड, उसमें से ये खतरनाक गैस निकली थी जिसका नाम क्या है, MIC। तो इस जहरीली गैस का आपको क्या पूछा गया बेटा, फॉर्मूला पूछा गया है, ठीक है। तो आप याद रखना C2H3NO, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। क्या होता है, C2H3NO, ये इसका फॉर्मूला। क्या क्वेश्चन में मिस्टेक है क्या, क्वेश्चन में मिस्टेक है क्या इसमें, हाँ, CH3NCO, CH3NCO क्वेश्चन में मिस्टेक है, C2H3NO नहीं, CH3, हाँ इसमें देखो CH3NCO, ये सही हो जाएगा, अगर इसको सही कर लेना, CH3NCO ये हो जाएगा बेटा, डी हो जाएगा, ठीक है। देखो डी हो सकता है, अगर यहाँ O लिख लोगे तो ये हो जाएगा ना, कार्बन 2 हो जाएंगे, हाइड्रोजन 3 हो जाएंगे, NO सही है। या तो ये याद कर लो, ये याद कर लो बेटा, पेपर में बहुत आता है, या तो ये याद कर लो आप C2H3NO, या आप ऐसे याद रख लो CH3NCO, ठीक है, ठीक है जी। बताइए, याद रहेगा C2H3NO। आगे बढ़े क्या, फटाफट से बता दो कि हाँ सर आगे चलो, आगे चले। चलो 11वां क्वेश्चन बताओ आप, 11वां सवाल बताओ जल्दी से। देखते हैं कौन बताता है 11वें क्वेश्चन का आंसर। नहीं बेटा ये सही है जो हमने आपको बताया ना, C2H3NO। बताओ बताओ, पायरीन,
पायरीन का फॉर्मूला क्या होता है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। बताइए का रासायनिक सूत्र क्या होगा? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। बताओ 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 बाबू, जल्दी से बताओ क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो कार्बन क्या है? एक कार्बन। टेट्रा का मतलब क्या होता है? चार। क्लोराइड का मतलब क्लोरीन चार होंगी। तो देखो ना, कार्बन टेट्रा CCl4। ठीक है, क्या हो जाएगा? CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्लियर है? आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पर। बताओ। B4 बेवफा मेथड। हाँ, CCl4 आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 बताओ। बताओ क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ फॉस्जीन कार्बोनाइल क्लोराइड? फॉस्जीन एक बहुत जहरीली गैस होती है बेटा। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फॉस्जीन? कितना चाय पीते हैं सर? बहुत। इसका जवाब बेटा, चाहे तुम मत पिया करो, चाहे बहुत नुकसान करता है। ठीक है, बताओ। कार्बोनिल। कार्बो का मतलब CO। क्लोराइड का मतलब देखो नाम से ही पता चल जाए, ClCOCl2, कार्बोनिल COCl2। ठीक है, ये फॉस्जीन गैस होती है, बहुत जहरीली गैस होती है। दम घोटुआ, दम घुट जाता है इसकी वजह से। ठीक है, अच्छा ये बन भी जाती है, जैसे मान लीजिए कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर क्लोरोफॉर्म आप सूंघ लेते हो ज्यादा, तो आपके ब्लड के हीमोग्लोबिन के साथ, ब्लड में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। उसके साथ रिएक्शन करके फॉस्जीन गैस बनती है और व्यक्ति मर जाता है इससे। ठीक है, बताओ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर सभी लोग बताएंगे। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्रोड्यूसर गैस? प्रोड्यूसर गैस बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्रोड्यूसर गैस? जल्दी से बताओ। देखो, इसका सही जवाब होगा CO+N2। क्यों? CO का मतलब, तुम्हारा खाने का मन कर रहा है क्या? तुम्हारा खाने का मन कर रहा है, खाओगे? हम नहीं देंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन। ठीक है, तुमको बहुत जोर से भूख लगी, हम नहीं देंगे अपना। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन, इसको कहा जाता है प्रोड्यूसर गैस। अच्छा, इसका यूज क्या है? इसका यूज क्या है, जल्दी से बताओ। इसका यूज होता है बेटा, इसका यूज फैक्ट्री होती है, बड़ी बड़ी कंपनी होती है, फैक्ट्री होती है ना। हाँ, तो उसमें फ्यूल, ईंधन की तरह प्रयोग किया जाता है बेटा। किसकी तरह प्रयोग होता है? फ्यूल, ईंधन के रूप में प्रयोग होता है इसका। ठीक है, फ्यूल की तरह प्रयोग होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन। अच्छा, वाटर गैस क्या होता है बाबू? वाटर गैस क्या होता है? तो याद रखना, वाटर गैस का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। वाटर गैस क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, जल्दी से बता दो। आगे चले, देखो क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसका भी प्रयोग कहां होता है? ईंधन के रूप में होता है। ठीक है, फ्यूल के रूप में होता है। आगे बढ़े। 14वां क्वेश्चन बताओ बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सारे के सारे। बताओ बताओ बताओ। सभी बच्चे पहले क्लास को लाइक करो, बातें कम बनाया करो, तुम लोग पढ़ो पहले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताओ। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ आइडोफॉर्म? आइडोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ठीक है, देखो इसके नाम से पता चलेगा। ट्राई, ट्राई का मतलब तीन होगा क्या? डी, ट्राई डी मीथेन, मीथेन। तो बताओ, बताओ जल्दी से, आंसर क्या होगा? सी। देखो बेटा अरे यार बाबू, एक बात सुन लो, ध्यान से सुनना। देखो मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। अब CH4 में तीन आयोडीन जोड़ना है, तीन आयोडीन। तो बाबू एक बात बताओ यार, तीन आयोडीन जुड़ेंगे तो तीन हाइड्रोजन भी तो हट जाएंगे ना। कार्बन चार के साथ जुड़ सकता है ऐसे, देखो कार्बन चार के साथ जुड़ सकता है, तो तीन आयोडीन जुड़ेंगे तो तीन हाइड्रोजन को जाना पड़ेगा ना अपने घर। चलो हटो, ऐसे ऐसे हटना पड़ेगा। यहां पे आयोडीन आ जाएगा, यहां पे आयोडीन, यहां पे आयोडीन, एक हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे होता है भैया। समझ में आ गया बेटा? आइडोफॉर्म का फॉर्मूला। 15वां क्वेश्चन बताओ। चलो, ये तो बहुत आसान है। अगर ये भी आपने गलत कर दिया तो फिर डंडा मंगाया जाएगा आपको पिटाई करने के लिए। नेट खत्म हो गया तुम्हारा? पावन बेटा पढ़ लो, ठुमक ठुमक कर चलेगी। और बताओ, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला बताओ तुम लोग यार, बताओ जल्दी से। तो क्या हो जाएगा? HNO3। ठीक है, अच्छा ये किसका है? सल्फ्यूरिक एसिड। इसे तेजाब कहते हैं। अम्लों का राजा किसे कहा जाता है? इसे कहा जाता है अम्लों का राजा या रसायनों का राजा, किंग ऑफ केमिकल। ठीक है, किंग है ये बेटा। क्वीन कौन है तुम बताना। चलो, इसकी बहू का नाम बताओ। तो याद रखना ये सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक, दोनों को याद रखना। अच्छा तुम बताओ, एक्वा रेजिया सुना है कभी? सुनार, सुनार जो होते हैं ना सोने चांदी की चीजों को साफ करने के लिए,
एक लिक्विड का प्रयोग करते हैं, इसे अम्लराज कहा जाता है। तो कटोरी में ऐसे रखते हैं एकदम, ऐसे कटोरी में पानी पानी सा एकदम रहता है। हाय मैं पानी पानी हो गई। हाँ, गाना तुमने नहीं सुना? बेटे तुम आजकल पढ़ाई के चक्कर में इतने बावले हो गए हो ना, तुम गाने वाने सुन ही नहीं रहे आजकल। देखो एक्वारिजिया अम्लराज, मैं पहले ही कह चुका हूँ, नौकरी लग जाएगी, परेशान ना हो, पहले थोड़ा बड़े हो जाओ, तुम अभी कम एज के हो बेटा, इसीलिए नहीं लग रही। तो इसमें क्या है, ये क्या भरा रहता है इसमें? तो बेटा इसमें दो एसिड होते हैं, HCl प्लस HNO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, और इनका अनुपात याद रखना 3:1। अगर 3 ग्राम यह है 1 ग्राम, ये HCl और HNO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाइट्रिक एसिड दोनों का मिक्सचर होता है एक्वारेजिया, 3:1। ठीक है, 3:1 याद रखेंगे बेटा। चलो, एपर होता तो है बेटा रॉयल, रॉयल ब्रांड बेटा होता है एपर। हो सकता है आपका सिलेबस पूरा हो गया होगा, इस वजह से आपके वाले बैच में नहीं हो रही होगी। हाय मैं पानी पानी हो गया, वो गाना नहीं सुना तुम्हें, सैया ने छुआ ऐसे। एक्वारेजिया क्या होता है? सोने और चांदी की चीजों को, सोने चांदी के आभूषणों को साफ करने में जो लिक्विड प्रयोग होता है उसको एक्वारेजिया कहते हैं। HCl और HNO3 हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड से बनता है, 3:1 इसका होता है। ठीक है, चलो 16वां क्वेश्चन बताओ तुम लोग। यार तुम पढ़ते काहे नहीं हो यार, कभी कभी तो इतना गुस्सा आता है ना तुम्हारे ऊपर। भाई साहब अगर तुम मेरे सामने होते तो पता भी है कि तुम्हारी कितनी पिटाई हो जाती। 16वां क्वेश्चन बताओ, काश तुम मेरे सामने होते। डेली हाथ मेरे ठंड नहीं लगती, फिर मुझे गर्म हो जाया करती। क्वीन का नाम नहीं है बेटा, मजाक कर रहे थे हम यार, तुम तो सीरियस हो जाते हो। क्वीन का नाम क्या है? जल्दी से बताओ आंसर। गोली यादव। तुम्हारा नाम कैसा है बेटा? गोली। अब सुनो, बंदूक। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक पोटास जिसे कहते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है? कास्टिक पोटास या जिसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो आंसर है KOH। पोटेशियम का मतलब KOH। अच्छा इसका प्रयोग बताओ, यूज कहां होता है? महादेव जल्दी से बताएंगे इसका यूज क्या होता है। तो इसका यूज होता है, इसे कास्टिक पोटास कहते हैं साबुन बनाने में। जो तुम नहाते हो ना साबुन, अच्छा कौन सा साबुन लगाते हो तुम नहाने में? नंबर 1 डव पियर सोप, कौन सा वाला बताओ? तो साबुन, जो नहाना साबुन आता है। अब नहाने साबुन को क्या कहा जाता है साइंस की लैंग्वेज में? सॉफ्ट सोप। ठीक है, ये नॉर्मल वाटर में ही काम करेगा, खारे पानी में तुम्हारा साबुन काम नहीं करेगा, नॉर्मल वाटर में ही ये काम करेगा। लेकिन जो कपड़े धोने वाला साबुन आता है, कपड़े धोने वाला, बर्तन साफ करने वाला, तुम्हारे मुंह रगड़, ऐसे तुम्हारे मुंह पे उसको रगड़ देना तो एकदम गोरे हो जाओगे तुम बेटे। ठीक है, तो कपड़े धोने वाला जो साबुन आता है ना, उसको बनाने में ये प्रयोग होता है। ये नहीं होता कपड़े धोने वाले में, ये होता है। ठीक है, इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये कपड़ा वाला साबुन या बर्तन वाला साबुन। ठीक है, हाँ, क्योंकि ये हैवी वाटर में भी काम करेगा, हार्ड वाटर में याद रखना, दोनों में। भारी जल में भी काम करेगा। ये वाला झाग नहीं बनाएगा खारे पानी में, वो वाला झाग नहीं बनाएगा, ये वाला बना लेगा। ठीक है बेटा, झाग नहीं बनाएगा। लक्स, लक्स से नहाता है विक्रम भैया। चलो 17वां, 17वां क्वेश्चन बताओ। मुल्तानी मिट्टी लगाता हूं सर मैं। ठीक है बेटा, तुमने एक वीडियो नहीं देखी शायद हमारी। ठीक है, अभी दिखाएंगे तुमको, चाहे तुम मुल्तानी मिट्टी लगा लो। अभी तुमको एक वीडियो दिखाएंगे, रुको दिखाते हैं। हमने एक वीडियो डाली है कि भाई तुम चाहे कैसे भी हो, अब मैं नहीं बता रहा, इस वीडियो में इतनी गजब की बात कही है ना इस लड़की ने, तुमको दिखाते हैं। आज सब लोग जाके देखेंगे इसको। देखो अभी एक वीडियो डाली हमने, देखो इस YouTube चैनल को सर्च कर लेना साइंस भाई, अभी है ना तुमको पता चलेगा कि सच में तुमको ना डब डब पियर सोप है ना, लक्स, इनकी जरूरत नहीं है। तुमको किस चीज की जरूरत है ये महिला आपको बताएगी। ये सुंदर सी महिला जो है ना, ये आपको इस वीडियो में बता रही है क्या चाहिए तुमको। अच्छे से देखना है ना, सरकारी इसे मैं नहीं बता रहा, आप बताना। इस YouTube चैनल पर जाके इसको देखना, तुमको तब पता चलेगा कि तुमको असलियत में क्या चाहिए। ठीक है, सभी को देखनी है आज ये वीडियो, और कमेंट में बताना कि हाँ आपने देखा या नहीं देखा। तो ये है बेटा असली खेल, इसका है, इसका है असली खेल। तुम कितने भी गोरे हो, तुम कितने भी काले हो, कोनो फर्क नहीं पड़ता। पनीर वाली वीडियो देखना तुम। मार्स गैस का दूसरा नाम क्या होता है? तो मीथेन को कहते हैं बेटा। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4, मीथेन का फॉर्मूला। मार्स गैस इसे कहा जाता है। काहे कहते हैं मार्स गैस? क्या ये मंगल ग्रह पे पाई जाती है? नहीं 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 नहीं, गलत समझ रहे हैं आप। मार्स का मतलब है कि ये मार्सी एरिया, दलदली इलाके में पाई जाती है। किसमें? ये दलदल जो होता है ना, कीचड़, दलदली क्षेत्र में ये पाई जाती है, मार्सी एरिया। क्या कहते हैं इसको? मार्सी एरिया। जैसे धान के खेत, धान के खेत, सीवर के टैंक। ठीक है, धान के खेत, सीवर के टैंक, और क्या क्या, कोयले की खदान, वहां से निकलती है सागरीय। याद रखेंगे आप लोग, मार्स गैस इसीलिए इसको कहते हैं। चलो 18वां प्रश्न बताओ, किसे लाफिंग गैस, हंसने वाली गैस के नाम से किसको जाना जाता है? रिया गुप्ता कह रही है गुरुजी मेरा एग्जाम क्लियर हो गया। बहुत बढ़िया बिटिया, कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो। मेरी तरफ से एक चॉकलेट खा लेना आज ही, और CBT 2 के लिए बढ़िया तैयारी करना। ठीक है बेटा, पुग्गू, पुग्गू भी आ गई है लड़की। उग्गू बेटा बहुत लेट हो गई। लाफिंग गैस, लाफिंग गैस के नाम से किसको जानते हैं बताओ? लाफिंग गैस के नाम से किसको जाना जाता है? जल्दी से बताओ बेटा बायोलॉजी की। नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहा जाता है बेटा। फॉर्मूला क्या होता है इसका? N2O, लाफिंग गैस कहते हैं। और ज्यादा अगर सूंघ लिया तो बेहोश हो जाओगे, याद रखना। अगर आपने ज्यादा इस्तेमाल कर लिया इसका तो ये आपको बेहोशी भी कर देगी।
बेहोशी, एनास्थीसिया। बेहोशी के लिए दो चीज, एक तो लाफिंग गैस का प्रयोग होता है, ज्यादा इस्तेमाल कर लेंगे, एक आपका क्लोरोफॉर्म होता है। क्या होता है? क्लोरोफॉर्म। फॉर्मूला क्या होता है? CHCl3। क्लोरोफॉर्म भी उसका होता है, ठीक है। क्लोरोफॉर्म भी बेहोश करने के काम आता है। आगे चले, चले आगे, अगला अगला क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन बताओ तो। आई सुन लो तुम सब बच्चे, तुम्हारी पिटाई करने का मन कर रहा है आज। 19वां सवाल बताओ। धावन सोडा, जिसे सोडियम कार्बोनेट, धोने वाला, देखो दो फॉर्मूले बताने, एक खाने वाला एक धोने वाला, ठीक। तो खाने वाला सोडा का बताओ पहले। खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा का फॉर्मूला, इसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसे कहा जाता है, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3। क्या होता है? NaHCO3, याद रखना आप लोग, ठीक है। चलो, हाँ, ये खाने वाला सोडा है, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। लेकिन धोना वाला सोडा क्या है बेटा? ये सोडियम कार्बोनेट। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। क्या हो जाएगा बोलो? सोडियम। यार, इतनी चाय पी लेते हैं ना, फिर